हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हिंदी साहित्य की पत्र पत्रिकाओं से संबंधित टॉप 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए देखिए। प्रश्न 1, आगे किस पत्र के संपादक रहे हैं विशाल भारत, दैनिक, दिनमान, ये सभी। यह प्रश्न पीजीटी 2011 में पूछा गया था। तो आगे किस पत्र के संपादक थे? आगे जी दिनमान के संपादक थे। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, दिनमान। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे कौन हैं? ये भी मैंने बताया कि दिनमान पत्र के संपादक अगे जी हैं। तो दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में किन्हें ख्याति प्राप्त हुई है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न है ऑप्शन में ए बनारसीदास चतुर्वेदी, बी अमृत राय, सी अगे। यहाँ अगे गलत लिख दिया गया है, अगेय, डी धर्मवीर भारती। तो आपका ऑप्शन होगा अगे जी। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यह प्रश्न पीजीटी 2009 में पूछा गया है, अगेय। चलिए आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, हंस का संपादन किया है प्रेमचंद, अमृत राय, शिवदान सिंह चौहान, इनमें से सभी। यह प्रश्न पीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो हंस के संपादक प्रेमचंद, अमृत राय, शिवदान सिंह चौहान, यानी इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि सभी ने किया है। आइए देखते हैं इसका उत्तर, इनमें से सभी। फिर से वही प्रश्न है। मैंने बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन को उठाया है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं यह प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है। तो पीजीटी 2002 में यह प्रश्न आया हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन हैं? तो अभी ऊपर बताया प्रेमचंद जी। चलिए देखते हैं इसका उत्तर, प्रेमचंद। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हंस पत्रिका का प्रकाशन अभी मुंबई से, बनारस से, दिल्ली से और जयपुर से। यह प्रश्न पीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है बनारस, यहाँ नीचे दिया हुआ है। चलिए आइए आगे देखते हैं। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। इस प्रश्न को वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। संपादक रहे 1980 से 2012, 1985 से 2013, 1986 से 2013, 1987 से 2014। आप सभी को यह ध्यान होगा कि राजेंद्र यादव जी की मृत्यु 2013 में हो गई थी। उसके बाद उनकी पुत्री रचना यादव ने हंस पत्रिका के प्रकाशन निदेशन का जिम्मेदारी संभाली 1986 से 2013। यह प्रश्न आया है पीजीटी 2013 में। चलिए देखते हैं। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। हंस पत्रिका के संपादक का नाम फिर से वही पूछा गया है, प्रेमचंद जी। यह प्रश्न आया है टीजीटी 2001 में। उत्तर देख लेते हैं, प्रेमचंद। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। कविवचन सुधा थी, एक कविता प्रतियोगिता थी, एक पत्रिका थी, एक नाटक प्रतियोगिता थी, एक साहित्यिक संस्था थी। यह पीजीटी 2002 में पूछा गया था। तो हंस एक पत्रिका थी, अब एक पत्रिका थी। आइए आगे देखते हैं। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, कविवचन सुधा और सरस्वती। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, बस उसको घुमा दिया गया है। पीजीटी 2011 में तो उत्तर है कविवचन सुधा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है। ये प्रश्न देख लेते हैं। कविवचन सुधा थी एक पत्रिका। फिर से उसके नीचे देखिए, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कविवचन सुधा, यह एक पत्रिका थी। आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। आइए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? सरस्वती नहीं थे। कविवचन सुधा, नागरिक पिछाड़ी पत्रिका, सुकवि। तो संपादक थे कविवचन सुधा की। यह पीजीटी 2005 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं आप लोग कि एक ही प्रश्न को कितनी बार और कितने तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी। पीजीटी 2011 में यह पूछा गया है, आनंद कादम्बिनी। ये भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय? हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की पत्रिका आनंद कादम्बिनी उल्लेखनीय है।
चलिए आगे देखते हैं। आनंद कादम्बिनी का संपादक था बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। यह प्रश्न टीजीटी 2010 में पूछा गया है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आइए आगे देखते हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, श्रीनिवास दास, भारतेंदु, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया है, तो इसका आंसर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ये सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी वीडियो में अपलोड है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बनारस, कानपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद। टीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन मिर्जापुर से हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नागेन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। टीजीटी 2003 में पूछा गया है, तो आंसर है डॉक्टर नामवर सिंह। आइए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। यह टीजीटी 2010 में पूछा गया है, तो इसका आंसर है जगदीश गुप्त। आइए देख लेते हैं आंसर, जगदीश गुप्त। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्राह्मण के संपादक यानी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बालमुकुंद गुप्त, लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। यह भी प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया है, तो इसका आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 18वां। श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता था कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, मुंबई से। यह प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया है, तो कहाँ से प्रकाशित होता था? बम्बई से। आइए प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता था बम्बई से। यह प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया था। आइए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था कलकत्ता से, पटना से, कानपुर से, दिल्ली से। यह भी पीजीटी 2002 में पूछा गया है, तो प्रकाशित होता था कलकत्ता से। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, शिक्षक दरवाजा खोलता है लेकिन आपको प्रवेश तो खुद ही करना है। सुझाव यही है कि खुद पढ़ाई करें, यह बहुत जरूरी है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।